हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पानी के बारे में, जो कि नेचर है, क्योंकि हमको नेचर से ही फ़ायदा उठाना है। नेचर से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, तो नेचर की दी हुई एक प्राकृतिक चीज़ है पानी। पानी का हमारे उपयोग तो बहुत करते हैं, लेकिन पानी हम पीते हैं तो पानी किससे बना है? पहले जो हम पानी पीते हैं वह किससे बना है? पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, दो एच के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है, तो H2O, जिसको रासायनिक प्रक्रिया H2 होती है, जिसका मास, पानी का मास, H2 का मास 18.2 होता है, 18.02, और ऑक्सीजन एटम होता है, तो पूरा मास, पानी का मास हुआ 18.02 AMU। तो पानी का मास इतना गिना जाता है। जब हम पानी पीते हैं तो हमारे पूरे शरीर को वो एनर्जी देता है, हम अपने आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन वो एनर्जी देता है तो वो कहाँ कहाँ जाता है? पूरे शरीर में जाता है, ब्लड, स्किन, ब्रेन, सब में जाता है। तो पानी हमारे लिए जब इतना आवश्यक है तो क्यों ना हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, उसी से हमारे जीवन बेहतर करें, हमारा स्वास्थ्य बेहतर करें। जैसे पानी हम पीते हैं, हमारे घर तक तो वो आ जाता है, अब वो कहाँ कहाँ से आया है, कैसे आया है, बीच में कैसी कैसी पानी में एनर्जी होती है, तो बीच में कैसी कैसी एनर्जी उसमें मिक्स हो जाती है, तो वो मिक्स हो जाती हैं। उन एनर्जियों को ठीक करने के लिए हम पानी को एनर्जाइज करते हैं, पानी में शक्ति देते हैं, क्योंकि पानी जैसे मिलाओ, उसमें जैसे विचार आप डालें, ये वैसा ही बन जाता है। अभी साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं, साइंटिस्ट ने रिसर्च भी की है कि पानी को यदि आप उसमें गलत शक्ति पैदा करते हैं तो वो गलत शक्ति हो जाती है। पानी से बिजली भी पैदा होती है, तो वो कैसे भी यूज़ कर सकते हैं हम, अच्छे में बुरे में, ऐसे। तो पानी को एनर्जाइज करने के लिए हम जब पानी पीते हैं, आपने आरओ में किया हो या कैसे भी किया हो, लेकिन आरओ का बॉयल वाटर ही पिए, बॉयल करके ठंडा करके, जो मैंने बताया, तांबे के पानी में पिए। तो यहाँ में आपको पहला ऐसे पानी में हम ऐसी शक्ति डाल दें जिससे कि वह हमारे को और भी फ़ायदा करे, हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी गुणकारी हो जाए। क्योंकि अगर हमारे को किसी ने पानी दिया है तो उस व्यक्ति की शक्ति, एनर्जी, वो गुस्से में आया है तो गुस्से की एनर्जी उस पानी में आ जाएगी। यदि वो बहुत अच्छा है तो उसकी बहुत अच्छी एनर्जी उस पानी में आ जाती है। तो हम क्या करेंगे? पानी का एक गिलास लेंगे, जैसे कि ये पानी का गिलास है। वैसे तो आप गिलास ना लें, कॉपर का लोटा लें, लेकिन पानी की ये गिलास है, आप इसको पूरा ऐसे रख दें सीधा। अब ये एकदम बैलेंस होने दें इसको। जब तक नहीं पिए तब तक ये 5 से 10 मिनट तक ये ठहर नहीं जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, वो हिलना डुलना बंद ना कर दें। सिंपल भाषा में ऐसा ही है। तो मॉलिक्यूल सेटल हो गए हैं अब, यानी कि पानी अपनी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। लेकिन इसको और एनर्जी देने के लिए हम इस गिलास में क्या करेंगे? इसकी एनर्जी महसूस करेंगे। अब एनर्जी महसूस कैसे करेंगे? हर एक चीज़ में एनर्जी होती है, जैसा कि बताया गया है वेदों में, शास्त्रों में, सब में बताया हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पानी, अग्नि, सब में शक्ति है। वो देवता कहा गया, हमारे ऋषि मुनि तो उनको देव बता के गए हैं, का देव हैं। देव कौन होता है? जो हमारे लिए अच्छे विचार रखता है, हमारा उत्थान करता है, हमारे को आगे बढ़ाता है, वही देव हैं। तो पानी भी एक प्रकार से हमारा देव ही हुआ। देव मीन्स जो हमारे को ज़िंदा रखता है। तो हमारे पानी को, अब ये पानी सेटल हो गया है, एकदम शांत हो गया है, 2-4 मिनट पड़ा रहे। अब इसके बाद में आप इसको अपने हाथ इसके ऊपर ऐसे लेके जाएं 10 से 15 मिनट। अब इसकी एनर्जी आप महसूस करें। थोड़ी देर में आपको एनर्जी महसूस हो
अगर नहीं भी होए तो कोई बात नहीं, आप 10 से 15 मिनट, मैं इतनी देर नहीं रखूँगी, आपको बता देती हूँ। 10 से 15 मिनट आप इसको ऐसे रखें और इसमें एनर्जी दें। हे जलदेव, जलदेव है हम, क्योंकि जल देवता, आप इस पानी को अपने पूरे गुण इसमें शुद्ध करें और यह जल मेरे लिए स्वास्थ्यवर्धक, बुद्धिवर्धक, तेजस्वीमान हो। इसके सारे गुण आप मुझे शुद्ध गुण प्रदान करें। ऐसे करके आप उसको 2 से 5 मिनट रखें और फिर उस जल का प्रयोग करें। जल जैसा कि बताया हुआ है, पानी आपको यह तांबे के बर्तन में ही पीना है और जहाँ तक हो लोटा यूज़ करना है, क्योंकि लोटे का मास कम होता है। अब ये पानी है वह एनर्जाइज हो गया। अब यह आपकी सारी बीमारियाँ धीरे धीरे कम करना चालू कर देगा, क्योंकि पानी में शक्ति होती है। क्योंकि जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो सूर्य की शक्ति लेने के लिए पानी में शक्ति होती है, वह सूर्य की शक्ति ग्रहण करता है और उसकी पूरी शक्ति हमारे शरीर पे, जब हम सूर्य को सुबह जल अर्पण करते हैं, अर्घ देते हैं, तो वह उस पानी में सूर्य की किरणें उस पानी में आती हैं और हमारे शरीर पे पड़ती हैं, तो पूरा शरीर का बेनिफिट हमारे को उस पानी से मिल जाता है। तो सूर्य को अर्घ भी, अगर हमारे को शरीर निरोगी है और उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हमारे को पानी सूर्य को अर्घ देके सूर्य के गुण हम ले सकते हैं। इस प्रकार पानी की शुद्धि हो गई और उससे आपको फ़ायदा, जितना भी आप फ़ायदा ले सकते हैं, तो वो जल देव पानी, क्योंकि वो हमारे को फ़ायदा पहुंचाएगा, इसलिए वह हमारे लिए देव हुआ, तो उसके गुण आपको मिल जाएंगे। अब हमारे शरीर के लिए पानी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पानी, गर्म पानी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन नियंत्रित करता है, तेज़ करता है, नर्वस सिस्टम को अच्छा बनता है। इसलिए जैसे कि लास्ट वीडियोज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो अभी आपको पानी के कैसे उससे हम उपचार करें वह मैं आपको आज बता देती हूँ। जैसे कि गर्म पानी क्या करता है, जैसे कि गर्म पानी है, जहाँ पे भी हम गर्म पानी का यूज़ करते हैं, वहाँ की जैसे फैलेगी, वहाँ की आर्टरीज, नर्वस सिस्टम, वेंस फैलेंगी, तो नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो अच्छे से काम करना चालू करेगा और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगा उस जगह का। सिंपल, ये इजी वे में। अब दूसरा ठंडा पानी क्या करेगा? ठंडा पानी उस जगह की सिकुड़न पैदा करेगा, जो आपकी आर्टरीज हैं खून ले जाने वाली, उनको सिकुड़ेगा, इकट्ठा करेगा उस जगह पे, तो उससे वो वेंस अच्छी तरह, स्किन शाइनिंग होएगी, टाइटनिंग होएगी, फिर काम करना चालू करेगी। क्योंकि अगर उस जगह पे खून नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ पे खून आना चालू हो जाएगा। ऐसे तो जैसे कि आपके पेट पे फैट है, स्टमक पे फैट है, फैट रिड्यूस है, तो फैट रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम स्टमक पे करते हैं, फैट रिड्यूस होगी, पेट की सब बीमारियाँ उससे ख़त्म हो जाएंगी। कैसे होएंगी? क्योंकि हमारे को पेट पे कोई भी बर्तन लेना है, घर पे सिंपल करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। एक बर्तन लें, उसमें ठंडा पानी लें, एक पास में नैपकिन ले लें और एक कोई भी गर्म कपड़ा, गर्म चद्दर, शॉल या मफलर, ऐसा प्लेन गर्म कपड़ा 2 मीटर जितना ले लें। अब वो ठंडी पट्टी, आप लेट जाएं और ठंडी पट्टी अपने पेट पे रख दें। जब आपने पेट पे ठंडी पट्टी रखी तो सारा खून वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पे जो अगर खून नहीं पहुँच रहा है, पेट के अंदर के ऑर्गन्स में भी खून पहुँचना चालू हो जाएगा। और उसके बाद में आप शॉल या गर्म कपड़ा, चद्दर जैसा 2 मीटर का 2-3 बार उसके ऊपर लपेट लें। लपेटने के बाद आप 1 घंटा, आधा घंटा ऐसे ही रहे। अब वो कपड़ा सूख जाएगा। अब ठंडे कपड़े से सब सिकुड़न हो गई, सारी खून उस जगह पे आ गया। लेकिन जब हमने उसके ऊपर गर्म कपड़ा बांधा तो 1 घंटे से आधे घंटे तक उसने क्या किया, उस खून को वापस से बहना, फैलाना, वापस से पहुंचाना, हृदय तक पहुंचाना
शुरू करा, तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन उस जगह का बहुत अच्छा हो गया। या तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ तो वो अंग अच्छी तरह काम करना चालू करेंगे, क्योंकि ब्लड से ही तो हमारे अंग काम करते हैं। शरीर के सारे ऑर्गन्स ब्लड से ब्लड पहुँचता है, उस जगह के ऑर्गन्स काम करते हैं। ब्लड नहीं पहुँचता, वहाँ के ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं। इस प्रकार आपका ये पेट की फैट भी कम होगा और पेट की सभी बीमारियाँ, ये बड़ी आंत, छोटी आंत, कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार की जो भी आपकी बीमारियां हैं सब समाप्त हो जाएंगी। आप धीरे धीरे इसका दो दिन छोड़ के प्रयोग करें। अब इसके बाद यदि आपको पाइल्स हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको एक टब लेना है। टब में गर्म पानी भर देना है, जितना सहन हो सके उतना गर्म पानी। उसमें थोड़ा सा गाय का घी डाल देना है और अपने मल द्वार पे एनएस के अंदर थोड़ा सा गाय का घी और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के आपको वहाँ पे अप्लाई कर लेनी है। फिर थोड़ी देर रह के उस गर्म पानी में आपको पैर बाहर निकाल के उस टब में सीधा बैठ जाना है और आपकी थाई से लेके आपकी नेवल तक उसमें डूबा रहना चाहिए। उसके ऊपर पानी, उसको कटी स्नान बोलते हैं। तो वो कटी स्नान से आपके पाइल्स, आपके प्रजनन अंगों की जो भी बीमारियां होंगी वह ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो रहा है। सिंपल वे में आपको समझा दिया कि आपका ब्लड सर्कुलेशन वहाँ से तेज़ होने, ब्लड की आर्टरीज, वेंस खुलेंगी, तो खुलने से वो ब्लड तेज़ होएगा और वो फास्ट दौड़ने लगेगा और नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। इससे हमारे पाइल्स भी मिट जाएंगे। ऐसा आपको प्रयोग करते रहना है जब तक आपको आराम ना मिले। अब दूसरा पानी का क्या है। पानी को यदि आपको वात, कफ, पित्त तीनों रोग हैं, अब तीनों में अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे कि आपको वात है तो वात में आपको क्या करना है, जब आपको वात होएगा तो आपको वात से आपको कौन कौन सी बीमारियां होंगी, गैस्ट्रिक ट्रबल होगा, पेट दर्द होगा, ये सब होगा। तो आपको 2 लीटर पानी लें आप और उसको बॉईल कर लें। 2 लीटर पानी को बॉईल करके उसमें सौंफ, आधी चम्मच सौंफ डालें, 3 पुदीने की पत्ती, 3 से 4 पुदीने की पत्ती डालें और उसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद में उसको रख दें और जब भी आपको पीना हो गुनगुना सिप कर करके उसको पूरे दिन पिए। अब बात हो गया अब पित्त प्रकृति के लोग के लिए। जिनको पित्त होता है उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हुई, तो पित्त वालों को खट्टी डकारें आती हैं, फिर एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है, तो उन लोगों को वो लोग वैसे ही बॉयल वाटर करें 2 लीटर, उसमें 1 चम्मच सौंफ और 2 लौंग सिर्फ डालें। इससे ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि लौंग गर्मी करती है, लेकिन ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर देती है। तो वो डालें और उसको बॉईल करके और अपने बॉटल में, फ्लास्क में, जिसमें भी चाहिए भरें और पूरे दिन गुनगुना वार्म वाटर जितना आप गर्म पी सकें पिएं और सिप कर करके पिएं। पानी हमेशा सिप कर कर ही पिएं। अब कफ प्रकृति क्या है, जिसमें सर्दी, जुकाम, अस्थमा, बाद में अस्थमा हो जाता है। तो उसमें आपको क्या, उसमें आप ऐसा करें, फिर से वही 2 लीटर पानी आपको बॉईल करना है। फिर उसमें 1 अदरक का टुकड़ा और 1 अदरक का आधा इंच टुकड़ा डालें, 1 चम्मच और आधी चम्मच सौंफ डालें, उसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद में उसको भी फ्लास्क में भर लें और पूरे दिन पिएं। अब ये तीनों अलग अलग प्रकृति आप जानेंगे कैसे। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आपको कफ है, यदि आपको पेट में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं तो आपको एसिडिटी है, और आपको पित्त है तो चिकना आपको ये पेट में होगा, मल आपका चिकना आएगा, तो वो एसिडिटी कहलाती है। तो पेट की सभी बीमारियां
और शरीर की भी पूरी बीमारियाँ, वात कफ से तीनों बीमारियाँ होती हैं। तो शरीर में स्किन डिजीज़ हो तो पित्त है। अच्छा, और ये स्किन फटती हो तो कफ है। फिर स्किन में खुजली होती हो तो पित्त होता है। मतलब इस प्रकार से आप वात कफ पित्त, जिसका मैं आपको आगे बताऊंगी, उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें नहीं, इतना मुझे अभी मालूम नहीं है, तो मुझे तीनों को एक साथ कैसे ठीक करना है तो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप सुबह बॉयल वाटर करें, पानी 1 लीटर पानी लें, उसको उबालते रहें जब तक कि वो 1/3 बच जाता है, तब उसका प्रयोग करें। फिर वो आपको वात कफ पित्त तीनों बीमारियों से दूर रखेगा। आपके शरीर की तीनों व्याधियाँ आपको नहीं होंगी, मतलब आप पूरी तरह से निरोग होंगे। यह है एक तीनों का उपाय है। तो इस प्रकार आप पानी से अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं। जितना हो सके हमारे नेचर से ही लेना है, हमारे को केमिकल वाली दवाइयाँ नहीं लेनी है। इसलिए आपको मैं पानी के बारे में बताया आज, और आगे मैं आपको और इसी तरह बताती रहूँगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपके कोई सुझाव या सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।